की कभी भी चिंता नहीं करूंगा। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, हे प्रभु, मैंने आपको अपने पालनकर्ता के रूप में वर्ण कर लिया है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के बुधवार के इस कार्यक्रम में। तो आप सभी से आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि आप सब लोग कृपया आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं कुछ बता सकूँ जो मैंने सुना है, पढ़ा है अपने वरिष्ठ भक्तों से। तो जो आज का जो श्लोक है और जो आज का अध्याय है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो ये चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो आज का श्लोक है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम लोग जो भगवान की सत्ता है, भगवान को हम लोग कैसे जान सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, अपनी स्थिति जो है वो बता रहे हैं भगवान। कि भगवान बता रहे हैं, ये चैप्टर के नाम से ही हम लोग समझते हैं पुरुषोत्तम योग, मतलब पुरुषों में उत्तम। मतलब जितने भी जीव हैं या जितने भी संसार में ब्रह्मांड में जो भी जीव हैं, तो भगवान जो ये 3 श्लोक हैं 16, 17, 18, इनको को क्या बताया गया है? त्रिश्लोक की गीता बताया गया है। 3 श्लोकों की गीता है। और क्या है? ये वेदों का सार है। इन 3 श्लोकों में भगवान क्या बताएंगे? वेदों का सार बताएंगे। क्योंकि जो इससे पिछला जो श्लोक था, जो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानोपहरम च वेदेश्च सर्वे अमे वेद्यो वेदांतकृत वेदविद एवं चाह। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं ही क्या हूँ? वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। और यहाँ तक कि क्या है, मैं ही क्या हूँ? वेदों का संकलन करता हूँ, कि मैंने ही वेदों को लिखा है व्यासदेव के रूप में। तो हम श्लोक का उच्चारण करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। तो शब्दार्थ पढ़ते हैं। दो इमो ये पुरुषो जीव लोके संसार में शरा च्युत च तथा अक्षरा अच्युत एवा निश्चयी च तथा शरा च्युत सर्वाणि समस्त भूतानि जीवों को कूटस्थ एकत्व में अक्षरा अच्युत उच्यते कहा जाता है। द्वाविमो पुरुषो लोके शरश्च अक्षरा एव च शरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। द्वाविमो पुरुषो लोके शरश्च अक्षरा एव च शरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। द्वाविमो पुरुषो लोके शरश्च अक्षर एव च शरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। आप बोलेंगे कुछ पकड़ो मोटी मुंडो।
पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। माता जी, स्वामिमोत् पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च कूटस्थो अक्षर उच्यते। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च सहस्राणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। बोलिए माता जी। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, बोलेंगे एक बार साथ में, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत शर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। स्तुति पाठ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि जो पिछला अध्याय था 14 चैप्टर और जो 15वां अध्याय है, अभी तक हमने जितना इसको पढ़ा उस पर थोड़ा सा रिकैप करेंगे हम लोग, क्योंकि ये रिलेटेड है पूरा जो चैप्टर है। जो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बाद भगवान की क्या स्थिति है, तभी हम लोग इसको समझ पाएंगे क्यों हमारे को इसको समझने का जरूरत है। त्रिश्लोक की जो गीता है इसका क्या अर्थ है हमारे जीवन में ना। तो जो 14वां अध्याय है, 14वां अध्याय है प्रकृति के 3 गुण। तो हमारा जो प्रोसेस है, हम भक्ति में आए हैं, हम देखेंगे भगवद गीता का जो 14वां अध्याय है, 14वां अध्याय है, उसका जो लास्ट का जो एंड भगवान कैसे करते हैं, उसमें भगवान बोल रहे हैं माम च यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो जो हमारा जो कार्य है, हम लोग यहाँ पे कैसे बंधे हुए हैं, किस कारण से बंधे हैं? 3 गुणों में हम लोग क्या है, बंधे हुए हैं। क्या है 3 गुण? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम लोगों को क्या करना है? इन गुणों से ऊपर उठना है। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अगर इन 3 गुणों से ऊपर उठना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? भक्ति में कार्य से जुड़ना पड़ेगा। भक्ति से हमारे को क्या करना पड़ेगा? जुड़ना पड़ेगा। जब तक हम भक्ति से नहीं जुड़ेंगे तो हम तब तक ये 3 गुणों को लांघ नहीं सकते। एक क्वेश्चन आता है फिर इसमें कि जो हमारा जो गोल है वो तो क्या है, हमारे को सतोगुण तक पहुंचना है ना। हम लोग तो यही बोलते हैं सतोगुण तक आ जाए तो बस बहुत है, लेकिन हमारे को क्या है, सतोगुण भी क्या बताया गया है? एक सोने की जंजीर बताया गया। सतोगुण में भी आएंगे तो हम लोग क्या है, दोबारा से भौतिक जगत में आना पड़ेगा। लेकिन जब हम भक्ति में कार्यों में लगते हैं, प्योर डिवोशनल सर्विस में लगेंगे जब हम लोग, तो क्या रहेगा, हम लोग शुद्ध सतोगुण में जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। इसकी आवाज़ थोड़ी सी धीरे करें। हरे कृष्ण। तो जो प्योर डिवोशनल सर्विस है, इससे ही हम लोग क्या है, जो 3 गुण हैं इसको हम लोग लांघ सकते हैं। और उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? प्योर डिवोशनल सर्विस के लिए अगर हम लोग प्योर भक्ति चाहते हैं, अगर भक्ति करना चाहते हैं, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? इस भौतिक संसार से क्या करना पड़ेगा? हमारे को एक विरक्ति लानी पड़ेगी, डिटैचमेंट हमारे को लाना पड़ेगा। जब हम भक्ति करने का मतलब क्या है, कोई अपने आप को कैसे जान सकता है मैं भक्ति प्रोसेस में हूँ, भक्ति कर रहा हूँ? कैसे जान सकते हैं कि हमारा इस भौतिक संसार से डिटैचमेंट कितना बढ़ता जा रहा है? ऐसे ही है ना। अगर ऐसा नहीं हो तो हम लोग बोलेंगे अरे ये भी वैसा ही है, तब इतने साल से भक्ति करते आ रहे हैं। हम लोग देखते हैं ना, कई बार कई लोग बोलते हैं कि मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ लेकिन मेरा जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। तो क्या है, उसके प्रोसेस में क्या है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कि हम लोग प्रोसेस में कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। इसलिए हमारा क्या है, जो विरक्ति है, डिटैचमेंट है, जो वो नहीं आ रहा है। तो 15वें अध्याय का जो हम स्टार्टिंग देखते हैं वो क्या बताया गया है? स्टार्टिंग कैसे हुई है 15वें अध्याय की? कि जो बैनियन ट्री, वट वृक्ष से क्या करा गया है? तुलना करी गई इस भौतिक संसार की, है ना। पहले अध्याय में पहले से इसको हम देखेंगे 5 इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग उस पार्ट्स में। 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। जो पहले 15 अध्याय का पहले श्लोक से 5वें श्लोक तक हम देखेंगे कि कैसे भगवान बता रहे हैं कि कैसे हमारे को क्या करना है, विरक्ति, डिटैचमेंट हमारे को लाना है। तो जो पहला श्लोक है उसमें हम क्या दिखता है, बैनियन ट्री से, मतलब वट वृक्ष से क्या किया गया है, इसकी तुलना करी गई है। और इसमें क्या बताया गया है तीसरे श्लोक में, कि इसको हम लोग कैसे निकल सकते हैं इससे बाहर,
विरक्ति के शस्त्र से काट के। अगर इस भौतिक संसार से निकलना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? विरक्ति के शस्त्र से इसको काटना पड़ेगा, है बता रहे ना। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े, और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। जब तक हम इस भौतिक संसार से विरक्ति उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर ये जिज्ञासा आएगी नहीं कि हमारे को इसके अलावा भी कहीं जाना है। तो जब ये हम लोग ये स्थिति जब आएगी हमारी, जब हम विरक्ति की जिज्ञासा करेंगे और भक्ति प्रोसेस में जुड़ेंगे, तो उसके बाद क्या आता है? फिर जो 5वां श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्माण मोह जित संगो दोषा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति से क्या ऊपर उठना पड़ेगा जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो किस राज्य को प्राप्त करना है उससे अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। एक ग्लिम्स दे रहे हैं कि यहाँ से निकलना ही क्यों हमारे को, है ना। जब तक हमें कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी तब तक हम लोग क्यों इस चीज़ को छोड़ेंगे। तो प्रभुपाद जब अमेरिका में गए और हिपीज से मिले, जब प्रभुपाद फर्स्ट टाइम, तो वो लोग क्या लेते थे? LSD, मैरिजुआना, ड्रग्स लेते थे बहुत। और जब प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप लोग इस मूवमेंट से जुड़े, प्रभुपाद ने जब कीर्तन मूवमेंट दिया तो उन लोगों के मन में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। लेकिन प्रभुपाद ने बोला कि जो तुम नशा करते हो ये तो क्या है, रात को करते हो, शाम को करते हो, सुबह उतर जाता है। लेकिन जो मैं नशा तुम्हें कराऊंगा वो क्या है? वो हाई फॉर एवर रहेगा, वो हमेशा क्या है रहेगा, उतरेगा नहीं कभी भी। तो जब कोई हायर टेस्ट कभी किसी को मिलता है तभी वो मतलब बोलेंगे कि किसी को एक चीज़ छोड़नी है तो वो क्यों छोड़ेगा जब तक उसको हायर टेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस भौतिक संसार को जब हम लोग क्यों नहीं छोड़ेंगे? कब छोड़ेंगे? जब हमारे को हायर टेस्ट मिलेगा, अच्छी जो इससे स्थिति मिलेगी। कोई ऐसा है ना, आजकल देखते हैं हम लोग जॉब्स में कि जब हाई सैलरी मिलती है या अच्छी सुविधाएं मिलती है तो हर कोई क्या करता है? जॉब को स्किप करता है ना। दो जॉब को क्या कर रहा है? छोड़ के दूसरे कंपनीज में जाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जल्दी से जल्दी क्या हो, प्रमोशन मिलता जाए, हाई सैलरी मिलती रहे। तो उसी प्रकार भगवान इस 15वें अध्याय में क्या बता रहे हैं? अभी जो ये श्लोक है 6ठे श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक, इसमें बता रहे भगवान क्या है कि ट्रांसमिशन बता रहे हैं कि यहाँ से दूसरे लोक में जाने की क्या योग्यता चाहिए और क्या वहाँ का ग्लिम्स दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ है वहाँ पे। तो भगवान क्या बता रहे हैं? न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धामम परमम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो कैसा है भगवान का धाम? क्या है? वे मेरा धाम क्या है? सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, भगवान की जो आभा जो निकल रही है उसी से क्या है? प्रकाशित है। और वहाँ पे जाने के बाद कभी इस संसार में दोबारा लौट कर नहीं आते, क्योंकि ये संसार क्या है, इसको क्या बताया गया? दुखाल्यम अशाश्वतम। लेकिन वहाँ पे क्या है? हमेशा आनंद ही आनंद है, वहाँ दुख नहीं है कभी भी किसी भी प्रकार का। फिर क्या बता रहे हैं कि और हमें क्यों जाना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन होता है कि हम लोग क्या है? भगवान के शाश्वत अंश हैं। भगवान बता रहे हैं ना, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन मनस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो बता रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं मैं क्या हूँ? सच्चिदानंद हूँ। और यहाँ पे हमारी जो परिस्थिति, हम लोग जो हैं वो भी क्या है? सच्चिदानंद। हम जितने भी बैठे हैं हमारा जो असली स्वरूप क्या है? सच्चिदानंदमय है। लेकिन हम लोग इस भौतिक संसर्ग में आने से, इस शरीर में आने से, जिसको हम लोग अपना समझ रहे हैं, इसमें आने से क्या है? हमारी स्थिति, हम लोग बद हो चुके हैं। हमारी जो परिस्थिति है वो बहुत क्या है? गिर चुकी है। तो भगवान यहाँ पे क्या है? ग्लिम्स दे रहे हैं फिर हमारे को। और क्या बता रहे हैं कि जब हम भक्ति करेंगे, प्रोसेस से जुड़ेंगे, तो हम लोग जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाती है उसी प्रकार ये भक्ति क्या है? हमारे को भगवान के धाम तक ले जा सकती है। ठीक है। और इसमें क्या बता रहे हैं? जो ये सब चीज जानते हैं, जो इसका 11वां श्लोक है उसमें बता रहे हैं कि जो ये सब जानते हैं वो क्या कह रहे हैं? वो उस दृष्टि से क्या है? देख सकते हैं
कि क्या इस करण्य है और क्या करण्य नहीं, क्यों हम लोग दुख भोग रहे हैं। लेकिन जो इस भौतिक जगत में बद्ध हैं, हम जैसे लोग, हम लोग देख नहीं पाते कि क्यों हम लोग इसमें संघर्ष कर रहे हैं। और हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, सारे लोग तो भुगत रहे हैं, हम भी भुगत लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, सब नरक जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। लेकिन हमारे को क्या करना है, अभी अपनी जो इंद्रिय तृप्ति है उसको क्या करना है, भोगना है। इसमें बहुत सुंदर एक प्रभु जी बता रहे थे, जो भक्त है वो क्या करता है, इस शरीर में क्या करे, इंद्रियों का दुख भोगता है। हम लोग क्या है, इंद्रियों का सुख तो है नहीं, इंद्रियों का दुख भोग के ही क्या कर रहे हैं, इस जीवन में हम लोग आनंद लेने का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन जो भक्त है, जो भगवान के धाम में चले जाते हैं, वो क्या है, कृष्ण की सेवा करके आनंद में रहते हैं। तो कैसा स्थिति है कि हम लोग इंडिपेंडेंट रह के दुख भोगेंगे, लेकिन भगवान के जब हम शरणागत हो जाएंगे तो हम लोग क्या रहेंगे, आनंद में रहेंगे। ये बता रहे हैं इस श्लोक में, ये बताना चाह रहे हैं। और जो इससे अगले जो श्लोक हैं 12 से लेके 15, उसमें क्या है, भगवान अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि क्या भगवान का पोजीशन है। जब तक हम किसी की पोजीशन नहीं जानेंगे, जैसे नरेंद्र मोदी जी आ जाए यहाँ पे, अगर उनका पोजीशन नहीं जानेंगे तो हमारे लिए क्या, वो साधारण व्यक्ति है। लेकिन जब हम पोजीशन जान जाएंगे भगवान की, तो हम लोग कैसे करेंगे, उनके शरणागत, उनके पास जाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसमें क्या बता रहे हैं, जो 12वां श्लोक है, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो जो ये 4 श्लोक, 3 श्लोक हैं, इन श्लोकों में अगर आप थोड़ा सा भी हम चिंतन मनन करें तो हम लोग को पता चलेगा कि भगवान के बगैर हमारा अस्तित्व है ही नहीं। अगर आप सोचिए अभी का जो मौसम है, कितना चिपचिपा और कितना वैसा मौसम है ना, कितनी ह्यूमिडिटी है। अगर भगवान सूरज निकलना बंद हो जाए, हम लोग अपने कपड़े तक नहीं सुखा सकते, अगले दिन कपड़े पहनने लायक नहीं हम लोग, है ना। भगवान कह रहे हैं सूर्य का जो तेज है, सूर्य की जो गर्मी है, वो मेरे द्वारा निकलती है। जो हम सब्जी खा रहे हैं, जो भी हम अन्न खा रहे हैं, वो क्या है, भगवान बोल रहे हैं चंद्रमा के द्वारा मैं क्या करता हूँ, उसमें रस, जीवन रस प्रदान करता हूँ। अगर चंद्रमा ना हो तो सब्जी का जो टेस्ट है, सब्जी उत्पन्न ही नहीं हो, है ना। ये तो भगवान छोटी सी चीज़ बता रहे हैं। 10वें अध्याय में भगवान ने पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है, क्या भगवान की विभूतियाँ बताई हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। कि जो हमारी जठना अग्नि है, अगर हम लोग जो भी कुछ खा रहे हैं, अगर वो पचे नहीं, एक दिन नहीं पचता तो हमारी कैसी हालत हो जाती है, या ज़्यादा पच जाता है तो हमारी कैसी हालत हो जाती है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो भगवान पे हम लोग हर चीज़ के लिए भगवान के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं, जो नास्तिक लोग हैं, उनका कैसा स्थिति है ना, कितने कृत घन है लोग ना, कितने अनग्रेटफुल है कि इतना सब कुछ भगवान दे रहे हैं, फिर भी हम लोग भगवान की सत्ता को क्या है, मानने से इनकार करते हैं। ताकि हम देखते हैं कि कोरोना के टाइम में जो ऑक्सीजन है, उसके लिए लाखों रुपए लोग दे रहे थे, फिर भी नहीं बच पा रहे थे। ऑक्सीजन क्या थी, खत्म हो चुकी थी, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं थी, ब्लैक में बिक रही थी, कई लाख रुपए का एक सिलेंडर बिक रहा था कि ताकि बच जाए। लेकिन भगवान ने हमारे को ऑक्सीजन क्या दे रखी है, फ्री दे रखी है। अभी यहाँ पे 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर दे भगवान, तो क्या हालत हो जाएगी हमारी, एक भी यहाँ पे जीवित नहीं रहे, बैठने लायक नहीं रहेगा, है ना। तो भगवान की कितनी कृपा है हमारे ऊपर ना। फिर भी भगवान क्या करते हैं, हमारे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। हम लोग नहीं भी मानते भगवान की सत्ता को, फिर भी भगवान क्या है, देने के लिए तैयार है और दे रहे हैं हमारे को ना। वैसे जो इससे अगला श्लोक था, जो 15वां श्लोक था, लास्ट जो क्लास में हमने किया, उसमें क्या बता रहे, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पोहनम चाह वेदेश्च सर्वैर अहमे वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एवं चाह। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता था, समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान यहाँ पे क्लियर कट बता रहे हैं कि भगवान की स्थिति क्या है और हमारे जीवन में क्या स्थिति है। भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, सभी जीवों के हृदय में क्या हूँ, आसीन हूँ।
मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही अगर विस्मृति कर दूं, सब कुछ विस्मृत कर दूं, तो हमारे को अगले क्षण हम यहाँ घर से बाहर निकल जाए और उसमें विस्मृति आ जाए। होता है ना कई बार ऐसे, किसी व्यक्ति का माइंड काम करना बंद कर देता है, तो उसका कैसी स्थिति होती है, वो दर दर भटकता है ना। बहुत सारे लोग अब देखते हैं हम लोग ना, पहले हम लोग सुनते थे 817 की जब बस चलती थी कोड़िया पुल से किसी पागल को बिठा देते थे, वो नजरगढ़ आके उतरता था, और नजरगढ़ में जनसंख्या बढ़ती जा रही थी पागलों की। क्यों ऐसा था? वो वहाँ से यहीं पे आता था सीधा, लास्ट स्टॉप यही था। तो ऐसा स्थिति है कि अगर भगवान पे हम लोग थोड़ा सा भी विश्वास करें तो हम लोग का स्थिति कैसा हो सकता है ना। हम लोग अपने जीवन में सब लोग देख सकते हैं, जितने भी हम लोग यहाँ पे हैं, कि भक्ति में आने से पहले हम लोग का कैसा स्थिति था, भक्ति में आने के बाद कितना स्थिति चेंज है। हमारा जो हमारा सोच है वही कितना चेंज हो चुका है ना। तो जो आज का श्लोक है वो क्या है, जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। तो यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं कि भगवान ये बताने के बाद कि मैं ही क्या हूँ, वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, और वेदांत का जो संकलन करता है, जितना जो वेद लिखे गए हैं वो भी क्या है, मेरे द्वारा लिखे गए हैं। किसके द्वारा लिखे गए? भगवान के द्वारा। व्यासदेव के अवतार में जब भगवान ने अवतार लिया व्यासदेव के रूप में, तब भगवान ने क्या किया, सारे वेदों का, सारे जितने भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं उनका, अगर भगवान ये नहीं देते हमारे को तो हमारा स्थिति क्या होती है ना। हम लोग कभी भगवान के धाम नहीं जा सकते थे, है ना। हम लोग पढ़ते हैं कलयुग में स्पेशली, क्योंकि उससे पहले तो क्या थे, श्रुति धर थे, सारे सुनते थे और सब कुछ याद रहता था। लेकिन कलयुग में क्या है, मंद सुमंद मत्यो, मतलब इतनी बुद्धि डल है कि अभी क्लास में होने के बाद सब बोलेंगे कैसा था क्लास, बहुत ज़बरदस्त क्लास दिया प्रभु जी ने, महाराज ने बहुत सुंदर क्लास दिया। किसी के भी हम सुनते हैं, क्या बोला ये नहीं पता। तो हमारी स्थिति ऐसी है। तो इसलिए अगर हम जब तक नोट्स नहीं बनाते या लिखते नहीं है तो हमारी स्थिति ऐसा ही है। सबके साथ ऐसा है ना। कुछ एक आधी चीज़ जो हम लोग रोज सुनते हैं हमारे मतलब की, वो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक जो चीज़ है उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन वही हम मूवी देख के आए तो पूरी मूवी शुरू से लेकर लास्ट तक बता देंगे, है ना, ये था वो था, पूरा सब कुछ बता देंगे, और 10 साल बाद भी पूछेंगे तो भी याद आ जाएगा। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं और जो सुनते हैं वो हमारे को याद नहीं रहता। इसलिए अभी हम लोग बहुत सारे डिवोटीज है ना, जैसे इसलिए सुदामा प्रभु पीपीटी पे दिखाते हैं, माध्यम से दिखाते हैं, ताकि कुछ ना कुछ क्या हो, छाप हमारे मन में पड़ जाए, और वो पढ़ने से क्या हो, हम लोग को स्मरण रहे, कभी हम कुछ देखें तो भगवान का स्मरण हो सके। एक बहुत सुंदर वो बता रहे थे कि हम लोग का स्थिति कैसे, हम लोग मानते नहीं। परसों के हिजुलेंस राधा गोविंद महाराज का एक आप देखते हैं कोर्ट ऑफ द डे आता है ना, उसमें बता रहे थे, इससे रिलेटेड कम है लेकिन आगे रिलेट हो जाएगा, लेकिन मेरे को अभी याद आ रहा, बता रहा हूँ। ये महाराज बता रहे हैं कि अगर जहाँ हम बैठे हैं अभी भी, यहाँ पे भी क्या है, जो तरंगे हैं चलचित्र की, मतलब जो बहुत सारी वीडियोस, ये सब चीज़ क्या है, तरंगों के माध्यम से यहाँ पे भी तैर रहे हैं अभी भी, है ना। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, डिवाइस चाहिए। जैसे मोबाइल में हम लोग वाईफाई कनेक्ट कर ले या डाटा कनेक्ट कर लें तो सारी मूवीज़ क्या है, सारी आ जाती है। तो ये कहाँ से कैच कर रही है, जो ये तरंगे चल रही हैं उसके माध्यम से ये कैच कर रही है ना, अदरवाइज कैसे कर लेंगे कैच। हर जगह नहीं है, लेकिन जहाँ पे ये चीज़ है वहीं पे कैच करेगा, अदरवाइज नहीं कैच करेगी। उसी प्रकार जिस व्यक्ति की चेतना इतनी विकसित हो चुकी है, जिस व्यक्ति ने इतना समझ लिया है, इतनी ज्ञान चक्षु जिसके आ चुके हैं, वो क्या है, भगवान को जो साकार रूप है भगवान का, वो हर जगह देखता है ना। एक श्लोक है ना, ईष्टदेव स्फूर्ति, है ना, क्या श्लोक है कि जिसका मन भगवान में लग जाता है, निरंतर मन भगवान में लग जाता है, वो क्या करता है, सर्वत्र क्या देखता है, इष्टदेव स्फूर्ति, भगवान की स्फूर्ति क्या है, हमेशा रहती है। जैसे प्रभुपाद लीला में पढ़ेंगे तो प्रभुपाद कितनी जगह पे कहते हैं कि आज नारद जी आए, शिव जी आए, ब्रह्मा जी आए, और यहाँ तक कि एक बार वृंदावन में थे प्रभुपाद, तो बोल रहे हैं कि अभी अभी मेरे सामने से कृष्ण बलराम गए। तो जो इनकी स्थिति ऐसी है वो लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग को भी भगवान नहीं दिखते। इसलिए हम लोग क्या है, इस प्रोसेस में जुड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दो प्रकार के जीव हैं, क्या है, क्षर तथा अक्षर। क्षर कौन है,
क्षर वो जीव है जिनका क्या होता है, पतन होता है, और क्या है, जो नाशवान होते हैं। दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। क्षर क्या है, जिनका पतन होता है और नाशवान होता है, और अक्षरा कौन है, जिनका कभी पतन नहीं होता। क्षरा मीन्स और क्या समझ सकते हैं कि जैसे ही हमारी जो स्थिति है सबकी, जैसे हम लोग अगर बोले तो हम लोग क्या है, शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन हमारा जो भगवान के धाम में अगर स्थिति देखेंगे तो हम लोग कैसे हैं, हमारा स्थिति क्या है, सच्चिद आनंदमय है ना। लेकिन जैसे ही हम इस भौतिक संसर्ग में आते हैं तो हमारी स्थिति क्या हो जाती है, बद हो जाती है। हम लोग का जो पतन क्या है, हो जाता है। और क्या है, हमारे यहाँ आने के बाद 5 प्रकार की इंद्रियां प्लस मन से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस भौतिक संसार में स्ट्रगल कर रहे हैं, और बारंबार क्या कर रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में हम लोग पड़ते जा रहे हैं। तो हमारा क्या कर रहे हैं, हम लोग बारंबार क्या है, इस जन्म मृत्यु के चक्र में क्या है, पड़ते जा रहे हैं। और क्या होता है हमारे साथ, जब हम संसार में आते हैं, भौतिक संसार के संसर्ग में जब हम आते हैं तो क्या है, हमारा क्या होता है, 6 चेंजेस हमारे बॉडी में दिखते हैं। क्या क्या दिखते हैं, हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, स्थिर होते हैं, उत्पत्ति करते हैं, क्षय होता है, फिर क्या होता है, मरण होता है। ये 6 प्रकार के चेंजेस क्या है, हमारे अंदर आते हैं। और ये किसके लिए है, ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, ब्रह्मा से लेके चींटी तक सबका ये स्थिति है। प्रभुपाद इस तात्पर्य बताएंगे सारा कुछ जो मैं बोल रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा सा पॉइंट्स बनाए थे तो उसके लिए हिसाब से बोल रहा हूँ। तो क्या ब्रह्मा से लेके चींटी तक का यही स्थिति है कि हम लोग का ऐसा स्थिति है। और हम लोग ये नहीं कि सिर्फ जीव तत्व के लिए है, इस संसार में जो भी जड़ पदार्थ भी है, कोई भी चीज़ लगा लीजिए, जैसे ये टेबल ही है, इस टेबल को बनाया, ये कुछ समय तक रहेगा, क्षय होएगा और ख़त्म हो जाएगा, है ना। हमारे घर में घर भी बनाते हैं, घर बहुत अच्छा बनता है, कुछ समय तक रहता है, फिर वो झरना शुरू हो जाता है और एंड में समाप्त हो जाता है। ये भौतिक संसार में जैसे कुछ भी इसके चीज क्या है, नाशवान हो जाएगी। और उसके विपरीत क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो अक्षर है, जो भगवान की जो दिव्य आत्मा है, जो सच्चिदानंद आत्मा है, भगवान के जो हम शाश्वत अंश है। लेकिन जब भगवान के धाम में होते हैं, हमारी स्थिति कैसी होती है, हमारी दिव्य स्थिति में रहती है, हम लोग वहां से कभी गिरते नहीं है। उसकी क्या स्थिति है, उसका भगवान के धाम से कभी पतन नहीं होता, और वो भगवान के साथ एकाकार रहती है। हम लोग प्रभुपाद के तात्पर्य में इसको समझने का कोशिश करते हैं। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्मसूत्र का संकलन किया। जैसे इसमें पिछले बताया जा चुका है कि व्यासदेव के अवतार में भगवान ने ये ब्रह्मसूत्र वेदांत का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, 2 श्रेणियों में विभाजित है किए जा सकते हैं। कि क्या, जितने भी जीव हैं उनको क्या है, 2 श्रेणी में विभाजित किया गया है, क्षर तथा अक्षर, च्युत तथा अच्युत। जीव भगवान के सनातन पृथक्कृत अंश, विभिन्न अंश है। भगवान के क्या है, हम लोग विभिन्न अंश है, भगवान के अंश लोग ना। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीवभूत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीवभूत। जैसे ही संसार के टच होते हैं तो हम लोग जीवभूत कहलाते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था, अगर यहाँ पे भी आके हम लोग भक्ति ना करें, फिर हम भूत बन जाते हैं, जीवभूत से, है ना। ऐसी स्थिति आ जाती है ना कि बहुत सारे लोग बिल्कुल ही अपना गर्त में डाल लेते हैं सब कुछ पाप कर्म करके, तो क्या है, भूत भी बनते हैं बहुत सारे लोग ना। यहाँ पर सर्वाणी भूतानी पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है। कि यहाँ पे बता रहे हैं कि जीव क्या है, च्युत है, जो अपनी स्थिति से क्या है, गिर जाता है। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं, वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि एकत्व हो जाता है। जो शुद्ध जीव हैं, जो भगवान के धाम हैं, जैसे बोलते हैं ना कि जितने भी भक्ति पथ को छोड़ के जितने भी आप उसमें जाएंगे, निराकारवादी हैं, मायावाद है, या और जितने भी पथ हैं, भक्ति पथ को छोड़ के जितने भी पथ हैं, उनका एक लक्ष्य क्या हो जाता है, अगर हमारी मुक्ति हो गई तो हम क्या कर देंगे, भगवान के साथ विलीन हो जाएंगे। लेकिन जो भगवान की भक्ति है वही एकमात्र हमें क्या सिखाती है कि हम भगवान से एकत्व होने का मतलब क्या है। जैसे इस श्लोक का जो
शब्द है ना कूटस्थ, जो लास्ट में लिखा है ना कूटस्थ अक्षर उच्यते, अगर इसका संस्कृत हम लोग वर्ड देखते हैं तो एकत्व होना, तो जो मायावादी लोग हैं वो इस वर्ड को पकड़ लेते हैं कि देखा भगवान ने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा गया, एकत्व, कि भगवान में हम लोग विलीन हो जाते हैं। लेकिन हमारे दृष्टिकोण से क्या है, प्रभुपाद यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि हमारे दृष्टिकोण से क्या है, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह है कि दोनों में भिन्नता नहीं है। कि मतलब क्या है कि ये नहीं है कि उनके साथ मर्ज हो जाएंगे भगवान के साथ, लेकिन क्या है उनका मत एक हो जाता है। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम लोग जब भगवान के धाम में जाते हैं, भगवान में विलीन ना होके, क्या बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति में विलीन ना होके भगवान के धाम में जाके क्या होता है, हमारा और भगवान का मत क्या है, भगवान के साथ हम लोग अपनी जो भगवान की इच्छा है वही इच्छा हमारी हो जाती है। ये एकत्व का मतलब है। उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह है कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे सब सर्जन के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सर्जन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे मैं सुन रहा था तो बता रहे थे कि कई ऐसे पंथ हैं जहाँ पे बताया जाता है कि भगवान क्या है, सतोगुणी है ना, भगवान के इन तीनों गुण से परे है। अगर बोलते हो आप लोग ऐसा बोलते हो भगवान सतोगुण से परे है, तो जब तीनों गुणों से परे हैं तो ये भौतिक जगत कैसे बना सकते हैं, तो भगवान है ही नहीं। तो कितना ज़बरदस्त लॉजिक है ना, कि भगवान अगर ऐसा है, भगवान की ऐसी स्थिति है तो भगवान ये बना ही नहीं सकते भौतिक जगत। ऐसा भी लोगों का सोच है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं, सर्जन करते हैं। उसी के साथ क्या है, जो शुद्ध आत्मा है, जो शुद्ध जीव है, वहाँ पे अक्षर जीव है जो, वो क्या भगवान के साथ अपनी सहमति को रखते हैं हमेशा। भगवान श्री कृष्ण के कथानुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं, वेदों में इसका प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसमें बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण के कथानुसार दो श्रेणियां हैं, तो इसमें हमारा क्या है, कोई प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, भगवान ने बोल दिया। तो इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं जो परिवर्तनशील है। तो बता रहे हैं जैसे हमने पीछे चर्चा कर चुके हैं कि मन और 5 इंद्रियां क्या है, उससे संघर्ष कर रहे हैं। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग में बदलता रहता है, लेकिन जब तक बद्ध है तब तक क्या है, संसार पदार्थ के संसर्ग में बदलता रहता है। चूंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। इसलिए क्या है, जो जीव है ये क्या, जैसे हमने 6 स्टेजेस बताई, उसके अंदर से क्या बदलता रहता है, इसलिए हमें लगता है कि ये हम लोग भी क्या है, बदल रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो वहां पे हमारा स्थिति है वो क्या है, सच्चिदानंद में। वहां पे जो एक एज है, जैसे कोई 16 साल का है तो 16 साल का ही रहेगा। वहां पे ये नहीं है कि वो बढ़ता और घटता है, उसकी एक जैसी क्या है, स्थिति रहती है। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तन गुजरता है, जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहाँ ना जरा है, ना जन्म और ना मृत्यु। भगवान का जो धाम है वहाँ पे क्या है, ना बुढ़ापा है, ना जन्म है, ना मृत्यु, ना कोई बीमारी। वे सब एक अवस्था में रहते हैं। शरह सर्वाणी भूतानी। जो भी जीव, आदि जीव ब्रह्मा से लेकर शूद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है। तो बता रहे हैं यहाँ पे कि जो भी जीव जैसी इस भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है वह अपना शरीर बदलता है। वो क्या करता है, अपना शरीर बदल देता है और इस भौतिक में संसार का वो आ जाता है। उसका फिर क्या होता है, जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। अतएव ये सब क्षण या अच्युत है, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैं। अतएव क्या है, इसलिए हम लोग जो क्या है, और आध्यात्मिक जगत में मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैं। जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ पे क्या है, उनका स्थिति क्या रहती है, हमेशा एकावस्था में रहती है। उनका कभी भी क्षय नहीं होता, कभी इस भौतिक संसार में आते नहीं। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, जैसे प्रश्न कई बार बहुत प्रश्न होते थे कि हम लोग यहाँ पे गिरे कैसे, तो प्रभुपाद बोलते थे कि हम लोग एक बार भगवान के धाम चले जाएं, हमारे को सब कुछ पता चल जाएगा। हम लोग इसी क्वेश्चन पे क्यों हैं कि कैसे गिरे, हमारे को ये प्रश्न करना चाहिए कैसे जाएं, है ना। ये प्रश्न करें कि कैसे जाएं, तो अगर हम वहाँ चले गए तो हमारे जितने भी प्रश्न हैं उसके सबके उत्तर मिल जाएंगे।
तो हम लोग देखते हैं कि अब हमारे को ये जो चीज़ मिल गई, इसके अब 16-17 जो 17वां 18वां अध्याय है, 17वां जो 18वां श्लोक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे भगवान ने क्षर अक्षर और क्या है 17-18 में भगवान बताएंगे भगवान की स्थिति क्या है। भगवान क्या है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। जो अगला जो श्लोक आएगा उसमें भगवान की स्थिति बताएंगे कि भगवान क्या है, इन दोनों प्रकार के जीवों से क्या है, ऊपर है, और भगवान कभी इस भौतिक संसार में लिप्त नहीं होते। और मैं लास्ट तक बता देता हूँ फिर इसमें क्या है कि जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, तो इसमें अब क्या है, इसका स्तुति बता रहे, फल बता रहे इस अध्याय का, कि अगर कोई इस बात को जान ले कि भगवान क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही क्या है इस सृष्टि के पालन करता है, वही क्या है हमारा पालन करने वाला है, वही क्या है सृष्टि में जितना भी सब कुछ हो रहा है वो उसी के जो अणु अणु में जो भगवान विद्यमान है, वो क्या है, वही भगवान है, वो स्थिति है भगवान की। जो कोई भी मुझे संशय रहित हो गए, इसमें कोई संशय नहीं करेगा, अगर होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। वो क्या है, वही सब कुछ जानने वाला है। एक बार प्रभुपाद के समय की बात है, एक छोटी सी गुड़िया थी नारायणी, तो बहुत सारे स्कॉलर्स बैठे हुए थे प्रभुपाद के सामने, और प्रभुपाद उनको पूछते हैं यू नो हु इज गॉड, तो सब लोग चुप हो जाते हैं। वहाँ पे पास में एक नारायणी छोटी 5 साल की लड़की खेल रही थी। प्रभुपाद बुलाते हैं नारायणी कम हियर, यू नो हु इज गॉड। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, नारायणी बोलती है यस आई नो श्री कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। प्रभुपाद बोलते हैं देखो इसको पता है, आपको नहीं पता है। तो इतना सा हम लोग जान लें कि भगवान क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो क्या रहेगा, अतः हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। और इसमें क्या बता रहे हैं लास्ट में, कि जो ये ज्ञान है, भगवान बता रहे हैं कि जो ये ज्ञान है ये क्या है, बहुत गुह्यतमम है, तो इससे गुह्य चीज कुछ नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं ना कि बहुत कम लोग क्या है इसको एक्सेप्ट कर पाते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही है, एकमात्र एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े जो योगी हैं, जो इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, जो बहुत शास्त्रों के प्रकांड पंडित भी हैं, वो लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि कृष्ण ही भगवान है, बस बाकी सब क्या उनके दास, इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। बहुत मुश्किल है इसको एक्सेप्ट करना, है ना, है मुश्किल कि नहीं है, मुश्किल है प्रभु जी। हम लोग अभी भी जैसे ही नवरात्रे आते हैं या कुछ भी आता है, हम लोग वो करने लग जाते हैं, नहीं करते हैं। हमारे को थोड़ी सी भी मुसीबत आती है, भगवान बता रहे हैं कि मेरे ऊपर विश्वास करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजा अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। केवल एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे को किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर जैसे ही थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आती है, हम लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास भागते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, सब कुछ हम लोग वो लगाते हैं, लेकिन भगवान के पास जाने के लिए नहीं रहते। प्रभुपाद बोलते थे हमारे को जो नाई है उस पर ज़्यादा विश्वास है, उसके पास जाके आंख बंद करके हम लेट जाते हैं, वो उस तरह रखता है हमारे गले पे, काटता है, उस पर विश्वास है कि वो हमारा गला नहीं काटेगा। लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं है। जो भगवान में बोल रहे हैं कि मैं ही क्या हूँ, सबका पालन करने वाला हूँ, मेरे पर विश्वास करो, तुम्हारा कभी क्षय नहीं होगा। लेकिन हम लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते। भगवान बता रहे हैं इसमें, इसलिए हे अनद, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो जो कोई भी इस बात को जान लेगा, भगवान क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, वही हमारे क्या है, अल्टीमेट गोल है, भगवान का धाम। इस बात को अगर कोई जान लेगा तो यही हमारा प्रयास है। हम लोग हर क्षण क्या कर रहे हैं, प्रयास क्या कर रहे हैं, सुखी रहने का प्रयास कर रहे हैं ना। कोई दुखी रहने के लिए कोशिश करता है, कोई भी दुखी रहने के लिए कोशिश नहीं करता है। हर कोई यही प्रयास कर रहा है कि कैसे हमारा जीवन अच्छे से अच्छा हो। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरी भक्ति करो और मेरे धाम में आ जाओ, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है, हमारा स्थिति क्या है कि हम लोग भक्ति में तो आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए ना, कि हम लोग भक्ति में तो आ गए, लेकिन हम लोग गंभीर नहीं हो पा रहे। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों में कमियां देखते हैं। लेकिन जैसे हम परसों एक क्लास में सुन रहा था, तो उसमें बता रहे थे एक बहुत छोटी सी, उसमें चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जब मिले रघुनाथ दास गोस्वामी को, उन्होंने बहुत उनको, जैसे सनातन गोस्वामी को 2 महीने का उपदेश दिया, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को इतना बड़ा उपदेश नहीं दिया, कुछ भी उपदेश नहीं दिया, सिर्फ 4 चीज़ें बोली थी चैतन्य महाप्रभु ने। अगर हम लोग उस 4 चीज़ों को अपने जीवन में उतार लें
हमारे को कोई भक्ति पथ से भगवान के धाम जाने से नहीं रोक सकता। 4 चीज़ क्या है? भाल ना खाई पे, भाल ना पैरी पे, ग्राम में कथा ना कही पे, ग्राम में कथा ना सुनी पे। ये 4 चीज़ बस। और रघुनाथ दास गोस्वामी, अगर हम जो भी चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, लिखी तो कृष्णदास कविराज जी ने है, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी क्या थे? सबसे ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु का संग करने वाले थे। लेकिन इसके अलावा संग करने के बाद भी इससे ज़्यादा 4 चीज़ ज़्यादा कुछ नहीं सीखा, क्योंकि वो थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंडर में थे। तो हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने ये सारा कुछ दिया हमारे को ना, और एक क्या बड़े ऐसे आचार्य बने हैं ना रघुनाथ दास गोस्वामी, सिर्फ इन 4 चीज़ों से। अगर हम लोग भी इस चीज़ को अपने जीवन में उतार लें, 4 चीज़ें, कि भाल ना खाई पे मीन्स ये नहीं कि खाना छोड़ना है, लेकिन हमारे को क्या करना है? बाहर का चीज़ें खाने से बचना चाहिए। और ग्राम्य कथा ना कहीं पे ना सुनी पे, कि हमें ग्राम्य कथा ना करनी चाहिए ना सुननी चाहिए। ग्राम्य कथा में बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि दूसरों की निंदा से हमें हमेशा बचना चाहिए, स्पेशली वैष्णव की निंदा से। अगर हम लोग इस चीज़ से नहीं बचेंगे तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है।